ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से आप सब सही सलामत होंगे, खुश होंगे। यही मेरी साईं की हर भक्तों के लिए, हर बच्चों के लिए दुआ रहती है। मैं भी साईं की कृपा से ही रोज़ संदेश आप लोगों के सामने लेके आ पाती हूँ। ये सिर्फ मेरी साईं की मर्ज़ी है, मेरे भगवान की मर्ज़ी है। बाबा कहते हैं कि आदमी जो है ना बहुत स्वार्थी होता है, इंसान बहुत स्वार्थी होता है। आपको पता है बाबा से लोगों को लाखों करोड़ों चाहिए, पर जब मंदिर जाता है ना तो उसको दान करना होता है तो क्या करता है, अपने जेब के बटुए को ढूंढता है कि कहीं सिक्का है क्या, 1-2 रुपए का सिक्का, ज़्यादा से ज़्यादा 500-10 रुपये डालेगा। लेकिन बाबा से उनको क्या चाहिए रहता है? आलीशान बंगला, गाड़ी, लाखों करोड़ों रुपए। लेकिन अगर वो किसी की मदद कर देता है ना, थोड़ी सी भी किसी की मदद करता है तो उसका एहसान गाता है, अरे मैंने उसको इतना दिया था। कई लोगों को मैंने देखा है कि खाना खिलाते हैं गरीबों को और उनकी चेहरे पे कैमरा ले जाके दिखाते हैं बच्चे का। मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये मत करो। उस बच्चे के चेहरे पे कैमरा दिखा रहे हैं कि ये गरीब बच्चा खाना खिलाया जा रहा है, अन्नदान हो रहा है। गलत है, मत करो ये सब। अगर आप बाबा से चाहते हो कुछ तो बाबा का बनो, बाबा का आदेश मानो, बाबा के वचनों पे चलो। बाबा कहते हैं कि लोग चुंगली करते हैं। आपको पता है चुंगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्ते को भी काट करके रख देती है। कितने पत्थर दिल होते हैं ना वो लोग जो दूसरों को दुख देते हैं। क्या मिलता है उन्हें उस दुख देख के? मुझे बताओ। आपको खुशी मिलती है? अरे उनको कुछ क्षणिक खुशी मिलती है, सुख मिलता है, लेकिन वो आगे जाके उनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला ये उन्हें नहीं पता है। अरे आप लोग अपने ही कर्मों से अपने लिए बड़ा खड्डा बना रहे हो, ये आप नहीं चाहते। बाबा कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है। ये दुनिया दुखों से, वेदनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मन की जो शांति है ना खो बैठा है। और वो इंसान ने खुद बनाया है। ये जो दुख दर्द है ना, ये खुद उन्होंने पैदा किया है। बाबा कहते हैं कि बच्चों, आप लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए ही मालिक ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं उन्हीं की वजह से आप लोगों की तकलीफ, आपको अच्छे रास्ते पे लेके आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे वचनों पे चलना सिखा रहे, लेकिन आप हो कि चलने को तैयार नहीं हो। बाबा कहते हैं कि अपने भक्तों की पुकार सुन करके, अपने बच्चों की पुकार सुन करके मैं कुछ नहीं कर पाता। तब क्या होता है मालूम है? बाबा का दिल भी बहुत दुखी होता है। जिस तरह हर एक इंसान जब शरीर धारण करता है, जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, लड़की होती है तो माँ बोलती है कि बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि उसको बहुत कुछ करना होता है लेकिन वो कर नहीं पाता। लड़कियों की मान मर्यादा, घर की मान मर्यादा होती है। उसी तरह बाबा कहते हैं मैं भी कुछ मर्यादाओं से क्या हूँ, बंधा हुआ हूँ। मैं चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और वो मालूम है आपके कर्मा। आप जैसे कर्म करोगे आपको फल उसका भुगतना पड़ेगा। हर अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलना ही है। बाबा कहते हैं कि मेरे कितने सारे जो भक्त हैं अपने कर्मों को भूल करके बुराइयां करते चले जाते हैं। अरे चाहे वो साईं के बच्चे हों, चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर आप इंसान हो और भगवान में पूरी तरह से शरण में चले जाते हो, उनके वचनों पे चलते हो, तो ही तुम्हारा उद्धार होने वाला है। लेकिन इंसान जो है ना,
इतना परेशान हो चुका है, इतना परेशान करता है लोगों को कि सब कुछ भूल जाता है। बाबा को अगरबत्ती जला लिया, बाबा आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देना, बाबा ये कर देना, लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधारता। कहने को हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हम करते क्या हैं जब बताओ मुझे? कुछ नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरा मन बहुत उदास हो जाता है जब मेरे बच्चों पर तकलीफ़ आती है, जब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो साईं पर नाराज़ हो जाते हैं, भगवान पे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान की लीला का और साईं की लीला का पता ही नहीं होता है। अरे उन्हें दोष अपने आप पर, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं देना चाहिए। वो तो बोलते हैं अरे भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया। मैंने कई कमेंट देखा है कि दीदी भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करता है। भगवान बाबा आप अपने वचनों से पीछे हो गए और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अरे आपने कर्म क्या किया है बताओ मुझे? किसी एक गरीब के बच्चों को खाना खिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, अपने परिवार को खिलाते हो ना, किसी को बाबा को भी खिलाओ, बाबा को खुश करो, नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें अपने अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का फल मिलता ही है। जिसको मेरे बिना कुछ नहीं अच्छा लगता, जिसका भूख प्यास ही मैं हूँ, बाबा कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, जो बिना भगवान को अर्पण किए कुछ भी नहीं खाते, दुख सुख जो है वो बाबा को अर्पित करते हैं, जो बाबा के अधीन होते हैं, जो भगवान के अधीन होते हैं, उससे मिलकर बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं ऐसे भक्त मुझ में ऐसे समा जाते हैं जिस प्रकार की एक नदी समंदर में जाके मिल जाती है। अपने आप बाबा के प्यार में रमते चले जाते हैं, उन्हें सब कुछ मिलते चले जाता है, उन्हें मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे भक्तों का ऋण मैं उन्हें मुक्ति देकर चुकाता हूँ। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों अपना अहंकार जो है त्याग दो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। सबको पता है, बाबा कहते हैं कि मेरे पास इतने सारे भक्त आते हैं और सब को क्या चाहिए पता है? आर्थिक उन्नति चाहिए, लेकिन कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं किसी को चाहिए रहता है। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि कोई बच्चा मेरा जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य से मेरे पास नहीं आता। कोई ये जानना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता कि बाबा का खजाना, मेरे मालिक का खजाना इतना भरा है कि वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों को वैराग्य की शिक्षा देना है, त्याग की शिक्षा देना है, और मेरे बच्चे आर्थिक उन्नति की तरफ भाग रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बाबा के भक्तों, बिना गुरु के ज्ञान के और आशीर्वाद के तुम आर्थिक उन्नति या कोई भी उन्नति नहीं कर सकते हो। भक्ति मार्ग पर चल करके बाबा बोलते हैं अन्याय अत्याचार को दूर करो। अन्याय, अत्याचार, अविवेक, ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ दुख की ओर लेके जाता है। सच्चाई के रास्ते पे जो चलता है वही भगवान को अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं कि उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाना ही पड़ता है जो बाबा की शरण में जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो सच क्या है उसको जान करके भी गलत कार्य करते हैं। सच क्या है बताओ मुझे? अरे सच ही ईश्वर है, सच ही मालिक है। एक मालिक के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी यहीं पे, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। एक मालिक का प्यार और एक मालिक ही ऐसा है जो हमारे हर कदम पर हर वक्त मेरे साथ रहता है। ये सब जान करके भी लोग क्या करते हैं, सबको पता है
कि मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं जाएगा। फिर भी क्या करते हैं, जायदाद, गहना सब जमा करते रहते हैं। और उनको पता है ये स्वभाव ही हमें लालची बनाता है, लेकिन फिर भी जान करके भी लोग इसके लिए एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं। अगर किसी की मदद की है तो उसको नीचा गिरा देते हैं कि पैसे से मैंने मदद किया है, अरे उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये सब करके लोग एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, दुख देते हैं, उनका आत्मा दुखाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, बाबा कहते हैं कि इसे हम पाप कहते हैं। जो बाबा से प्यार करता है, जो भगवान से प्यार करता है, जो भगवान को में श्रद्धा रखता है, उस कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। जब विश्वासघात कोई करता है तो बाबा को बहुत तकलीफ़ होती है, उनकी आंखें रोती है। इसलिए मालिक से भी विश्वास में दरारें मत पैदा करो, विश्वास अटल रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम। कल फिर मैं एक नए संदेश के साथ आऊँगी, तब तक के लिए जय साईं, श्री साईं, जय।